थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में रॉक्सी नॉर्मल कपड़े पहन के पैलेस के बाहर जा रही होती है। तभी फेट रॉक्सी को कोई और समझ के उसे बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम। रॉक्सी फेट से कहती है कि धीरे बोलो, मैं हूँ रॉक्सी। फेट रॉक्सी से माफी मांगता है और फिर बोलता है, आप आज कुछ अलग लग रही, इस वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया। और आप ये ड्रेस पहन कर कहाँ जा रही। रॉक्सी फेट को बताती है कि मैं विलेज में इंस्पेक्शन के लिए जा रही हूँ और ये बात हारू को मत बताना, मेरा ये सब करना हारू को बिल्कुल पसंद नहीं है। फेट बोलता है, मैं समझ गया। फेट अपने काम करने वापस जा ही रहा होता है। तभी रॉक्सी फेट से कहती है कि तुम मेरे मिशन में मेरे साथ रहोगे, एक एस्कॉर्ट की तरह। फिर फेट रॉक्सी के साथ उसके मिशन में चला जाता है। फेट रॉक्सी से कहता है कि थोड़ा धीरे चलो, तो सॉर्ड और रॉक्सी दोनों ही बोलते हैं कि इतनी जोर से रॉक्सी मत बोलो, सब समझ जाएंगे कि मैं एक होली नाइट हूँ, तुम मुझे लेक्सी के नाम से बुला सकते हो। रॉक्सी बोलती है ग्रीड। उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। फेट उसे शटअप बोलता है, पर रॉक्सी सोचती है फेट उसको शटअप बोल रहा है तो सैड हो जाती है। रॉक्सी बोलती है, फेट से मैं बहुत परेशान करती हूँ ना, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। फेट रॉक्सी से बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ आपसे नहीं कहा और आप बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करती। रॉक्सी बोलती है, तो फिर ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी ये सोचकर कि हम दोनों साथ में बाहर मिशन पे जाएंगे। ये सुन के फेट और रॉक्सी दोनों ब्लश करने लगते हैं। ग्रीड फेट का मजाक उड़ाता है, पर फेट ग्रीड को फेंकने की कोशिश करता है, पर रॉक्सी फेट को ऐसा करने से रोक लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें अपने वेपन से ऐसा ट्रीट करते हुए नहीं देख सकती। ग्रीड बोलता है, होली नाइट्स अपने वेपन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फेट रॉक्सी से माफी मांगता है। रॉक्सी बोलती है फेट से कि आज तक मैंने तुम्हारी शॉट नहीं देखी। फेट थोड़ा सा घबरा जाता है कि रॉक्सी को उसके बारे में पता न चल जाए, पर अचानक से उसके हाथ से उसकी शॉट गिर जाती है और रॉक्सी शॉट को पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारी शॉट को देखना चाहती हूँ। और वो जैसे ही शॉट को निकाल कर देखती है, वो शॉक हो जाती है और कहती है, इस शॉट को तो मेंटेनेंस की जरूरत है, तुम इसको हर्ट फैमिली के शॉट स्मिथ के पास लेकर चले जाना बाद में। फेट रॉक्सी को थैंक्स बोलता है और फिर फेट ग्रीड से बोलता है कि तुम्हारे लिए तो अच्छा हो गया, अब तो तुम्हें कोई और भी पॉलिश करेगा। ग्रीड फेट से बोलता है, तुम चुप करो, मेरा मोमेंट मत खराब करो। फेट पूछता है, कौन सा मोमेंट। ग्रीड बोलता है, सच में रॉक्सी बहुत ही अच्छी स्मेल करती है। फेट फिर शॉट को फेंकने ही वाला होता है, तभी रॉक्सी बोलती है, फे यहाँ आके देखो। फिर वो दोनों सिटी में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ सब्जी, मीट और सभी तरह की दुकानें होती हैं। रॉक्सी एक ग्रेप्स की दुकान पे रुक जाती है और वो दुकान वाला रॉक्सी से बताता है कि आज ही ये हार्ट फैमिली के यार्ड से आए हुए हैं। रॉक्सी एक अंगूर खा के देखती है और बोलती है, सच में ऐसे अंगूर तो सिर्फ मेरे घर पर ही हो सकते हैं। ये बात दुकान वाला सुन लेता है तो फेट बोलता है, इनके रिश्तेदार भी हार्ट फैमिली के यार्ड में काम करते हैं, तभी इन्होंने ऐसा बोला। दुकान वाला बोलता है, अच्छा ये बात है। फिर रॉक्सी फेट को थैंक्स बोलती है और तभी वहाँ पे एक होली नाइट आ जाता है। सब लोग होली नाइट्स का नाम सुन के साइड हो जाते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं और सब सोचने लगते हैं कि ये होली नाइट मार्केट में क्या कर रहा है। रॉक्सी और फेट भी ये चीज देख और सुन रहे होते हैं और तभी फेट के पेट से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और होली नाइट गुस्से में बोलता है, कौन है ये आवाजें निकाल रहा है, और फेट की तरफ देखने लगता है और फेट के पास आ जाता है और पूछता है, क्या वो तुम हो जो ये आवाजें निकाल रहा है। फेट तुरंत जमीन में बैठकर होली नाइट से माफी मांगने लगता है। होली नाइट गुस्से में बोलता है, और जोर से माफी मांगो मुझसे, और वो अपने पैर से फेट के सर पे मारने ही वाला होता है। तभी रॉक्सी बोलती है, उसने माफी मांग तो ली है। होली नाइट बोलता है, कौन है वो पागल लड़की जो होली नाइट को जवाब दे रही है, और रॉक्सी के पास चल के आता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर जो लोग साइड में खड़े होते हैं वो बोलते हैं, ये लड़की तो रॉक्सी की तरह दिखती है। फिर ग्रीड और फेट इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रॉक्सी से बोलते हैं कि लवर्स की तरह एक्टिंग करने को। रॉक्सी भी रेडी हो जाती है और वो दोनों लवर्स की एक्टिंग करने लगते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को लगता है कि ये लड़की रॉक्सी नहीं हो सकती, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, और वो लोग एक्टिंग करते करते वहाँ से चले जाते हैं। फिर रॉक्सी एक जेम्स की दुकान पे रुकती है, उसे कुछ जेम्स बहुत पसंद आते हैं और फेट भी सोचता है रॉक्सी भी एक लड़की ही तो है, उसे भी लड़कियों की चीजें बहुत पसंद है। फेट रॉक्सी के लिए एक जेम खरीदने ही वाला होता है, पर रॉक्सी वो जेम को रख के वहाँ से चली जाती है और बोलती है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं एक होली नाइट हूँ और इस सब का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से दो लोग डेड गॉब्लिन्स की बातें हुए करते जा रहे होते हैं और रॉक्सी भी सुन लेती है और उन लोगों को रुका के गॉब्लिन्स के बारे में पूछने लगती है।
है, पर उन लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो रॉक्सी सैड हो जाती है। फेट बोलता है क्या तुम उस वंडरिंग मॉन्स्टर के बारे में पता करने के लिए निकली हो? फेट रॉक्सी को उसी पुराने रेस्टोरेंट में ले जाता है और वो रेस्टोरेंट का बारटेंडर फेट को देख के खुश हो जाता है और फेट से पूछता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो फेट और रॉक्सी एक टेबल पे बैठ जाते हैं और वो बारटेंडर से बताता है कि ये रेक्सिया है जो मेरी एक कोवर्कर है। तो बारटेंडर फेट से बोलता है तुम अभी तक गायब थे कहीं और तुम अचानक से अब आए हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो फेट थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलने लगता है तुम क्या बात कर रहे हो, वो सिर्फ मेरी कोवर्कर है और कुछ नहीं। फेट परेशान होता है कि रॉक्सी को कुछ बुरा न लग गया हो और रॉक्सी शर्मा के अपना ग्लास को तोड़ देती है। ग्रीड भी फेट को थोड़ा सा टीज करने लगता है और फेट भी अपना ग्लास को तोड़ देता है। फिर वो दोनों बारटेंडर से सॉरी कहते हैं, मगर बारटेंडर कहता है ये सब मेरे साथ होता ही रहता है क्योंकि मेरे पास जो भी वॉरियर्स आते हैं उनके स्टैट्स इतने हाई होते हैं कि उनके पावर्स उनसे संभली नहीं जाती और वो ग्लास तोड़ देते हैं। फिर बारटेंडर उनको बताता है कि मेरा एक दोस्त गॉब्लिन हंट के लिए गया था, पर वो जब जाता है वहाँ तो उसको एक बड़ा सा पहाड़ गॉब्लिन्स का दिखता है जिसके ईयर्स भी इंटैक्ट होते हैं और ईयर्स भी नहीं काटता होता उन्होंने। तो रॉक्सी बोलती है कि अगर वो ईयर्स काट लेता तो उसको बाउंटी मिल जाती, उसको कैश प्राइज मिल जाता, मगर उसने ईयर्स नहीं काटी, इसका मतलब वो वॉन्डरिंग मॉन्स्टर है। वहाँ पे खूब गॉब्लिन्स का पहाड़ हुआ पड़ा है, मगर वहाँ सब लोग जाने से डरते हैं उस वॉन्डरिंग मॉन्स्टर की वजह से। इस वजह से वहाँ कोई नहीं जा रहा कि उन लोग के ईयर्स काट के कोई कैश प्राइस ले पाए। फिर वहाँ उनका एक ओल्ड फ्रेंड आता है, फिर वो बताता है शायद वो जो वॉन्डरिंग मास्टर है वो एक लीच है जो बहुत पावरफुल है और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब बीच में होली नाइट्स भी आ रहे हैं। ये सब सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, पर वो बुढ़ा आदमी पूछता है कि तुम लोग इस बारे में क्यों इतना जानना चाहते हो। ये सब सुन के रॉक्सी बहाने बनाने लगती है, पर फेट तो कुछ और ही सोच रहा होता है। फेट सोच रहा होता है कि अगर रॉक्सी ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। तभी वहाँ पे 3 ट्रैवलिंग वॉरियर आते हैं और ड्रिंक मांगते हैं और खाने को कुछ मांगते हैं। तभी वो लोग रॉक्सी को देखते हैं तो रॉक्सी से बोलते हैं तुम हम लोग को क्यों नहीं ज्वाइन करती। वो लोग रॉक्सी के पास आ जाते हैं और रॉक्सी के शोल्डर पे टच करते हैं तो फेट उठकर उनको रोकने की कोशिश करता है, पर रॉक्सी खड़ी होती उनको टच करती वो दीवार से जाके टकराता है। वो दोनों लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जो तीसरा वाला होता है वो रोकता है, कहते हैं ऐसी पावर तो सिर्फ होली नाइट्स के पास ही हो सकती है। फिर रॉक्सी अपने बाल को खोल देती है और वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये रॉक्सी है और वो तीनों उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फिर वो लोग अपनी माफी के लिए रॉक्सी को अपने पैसे भी देने को रेडी हो जाते हैं और देने लगते हैं, पर रॉक्सी उन लोग से मना कर देती है, कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती और मैं ऐसा ये भी नहीं चाहती तुम लोग होली नाइट से इतना डरो। फिर रॉक्सी उन लोग को बताती है कि मैं एक ऐसा किंगडम चाहती हूँ जहाँ सभी लोग आपस में हंस खेलते हुए रहे, ना किसी का डर हो ना किसी का खौफ, और ये मेरे फादर का भी ड्रीम था और ये अब मेरा भी ड्रीम है। और फेट अपने मन में सोचता है कि जब तक ये सपना रॉक्सी सामा का पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं रॉक्सी सामा का पीछा करता रहूंगा और उनका साथ दूंगा। वो लोग वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रीड की पॉलिशिंग हो रही है, जिससे ग्रीड बहुत खुश होता है और बोलता है मुझे आज तक इतना अच्छा कभी नहीं लगा। और ग्रीड बोलता है अब मैं एक असली स्वॉर्ड की तरह फील कर रहा हूँ। फेट फिर रॉक्सी को ग्रीड की मेंटेनेंस के लिए थैंक्स बोलता है, पर रॉक्सी उल्टा फेट को थैंक्स बोलती है क्योंकि फेट ने उसके इंस्पेक्शन में उसकी मदद की। वो लोग रास्ते में चल ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो लोग वहाँ जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वेलरिक फैमिली जहाँ हार्डो एक बच्चे को परेशान कर रहा है। रॉक्सी तुरंत उन लोग को बच्चे को परेशान करने से रोकती है, पर वो जो लड़की मेमिल रहती है वो कहती है कि खोए हुए बच्चों की प्रोटेक्शन की जिम्मा हम लोग का है। तो रॉक्सी मेमिल से बोलती है तुम इन सब का हिस्सा कैसे हो सकती हो मेमिल, तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फेट हार्डो के पास जाता है और हार्डो का हाथ दबा देता है जिससे वो बच्चे का सर को छोड़ देता है। वेलरिक फैमिली फिर फेट को सुनाने की कोशिश करती है, पर फेट वहाँ से चुपचाप चला जाता है और रॉक्सी उन लोग से बोलती है कि अब ये बच्चे की जिम्मेदारी हम लोग की है, और वेलरिक फैमिली वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर वो बच्चा उन लोग की तरफ देख के बोलता है कि मैं होली नाइट से नफरत करता हूँ। तो रॉक्सी उससे माफी मांगती है और बोलती है मुझे माफ कर दो।
तो वो लड़का रॉक्सी से बोलता है आप क्यों माफी मांग रही हैं। तो फेट उससे पूछता है क्या हुआ है तुमको। फिर वो छोटा बच्चा फेट से बोलता है कि मैं अपनी मॉम से बिछड़ गया हूँ। तो फेट बोलता है कि हम दोनों तुम्हारी मॉम को ढूंढने में मदद करेंगे तुम्हारी। और वो लोग पूरी स्ट्रीट में उसकी मॉम को ढूंढने लगते हैं और वहाँ रुक के खाना पीना भी खाते हैं और कई जगह घूमते भी हैं। और आखिरी में उसकी मॉम मिल जाती है और वो अपनी मॉम के साथ घर चला जाता है। और फिर फेट रॉक्सी को याद दिलाता है कि अब हम लोग थोड़ा सा ट्रबल में हैं क्योंकि हारू-सान को कुछ बहुत पता चल गया होगा। तो रॉक्सी फेट से बोलती है फेट तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम भी मेरे साथ मेरी पनिशमेंट को सहोगे। तो फेट बोलता है ठीक है मैं आपका साथ दूंगा, हर चीज में आपका साथ दूंगा। फिर वो दोनों हारू की डांट सुनते हैं और फेट मन में सोचता है काश ये दिन ऐसे ही चलते रहें, रॉक्सी को पता ना चले कि वो वॉन्डरिंग मास्टर फेट है। तो वो दोनों मिलके एक सोल्यूशन निकालते हैं जिसमें फेट को एक मास्क लगा के निकलना होगा और उसी मास्क को पहन के फेट गॉब्लिन्स को मारेगा और अदर मॉन्स्टर्स को मारेगा। जब फेट एक मास्क खरीद रहा होता है तभी उसको वही जेम्स की दुकान दिखती है और वहां से एक पत्थर को वो खरीद लेता है और वो पत्थर को रॉक्सी को देता है और रॉक्सी से बोलता है कि इसको खोल के देखिए इसमें कोई जेम तो नहीं है। फेट बोलता है ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है जो आपने इतनी प्यारी फैमिली मुझको दी है। और जब रॉक्सी उस पत्थर को खोल के देखती है तो उसमें सच में एक जेम होता है और रॉक्सी उसको देख के बहुत खुश हो जाती है और फेट से बोलती है तो मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट देती हूँ और तुम्हें मीट बहुत पसंद है ना फेट, तो मैं तुम्हें 1 साल की सप्लाई मीट की दूंगी या तो फिर अपने शॉट को साफ करने के लिए एक वेट स्टोन देना चाहती हूँ तुम्हें। पर फेट इन दोनों चीज को मना कर देता है। इस चीज को देख कर ग्रीड बहुत गुस्से हो जाता है, बोलता है उससे वेट स्टोन को चुन लो फेट। पर फेट शॉट से बोलता है कि तुम चुप करो, ज्यादा मत बोलो। दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है कि वो सब नकचड़े होली नाइट्स एक साथ बैठे होते हैं और रॉक्सी को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे उसके फादर को उन्होंने मारा था वैसे ही अब रॉक्सी को भी मारना चाहते हैं वो लोग रॉक्सी को गालियां भेज के जहां उसके फादर की डेथ हुई थी वहीं उसको भेज के उसकी भी मौत वैसे ही करवाना चाहते हैं।